नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चन जो है आपकी पटवारी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25√3, ये दिया हुआ है आपको वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में आपको दे रखा है, तो इसकी भुजा हमको याद करने के लिए कहा गया है। तो हम पहले जान लेते हैं थोड़ा समबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए, त्रिभुज को अगर बांटा जाए तो क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है भुजा के आधार पर और एक होता है उसके कोणों के आधार पर। अभी जो यहाँ पर दिख रहा है आपको समबाहु त्रिभुज, ये भुजा के आधार पर बांटा गया है, उसमें से एक भाग है। तो हम समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज में आपको तीन भुजाएं होंगी और ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी प्रत्येक भुजा ए होगी और साथ ही साथ इसके तीनों कोण ये भी बराबर होते हैं। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 60 का, ठीक है। ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो इससे संबंधित कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसके क्षेत्रफल का, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला इसके क्षेत्रफल का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², a मतलब भुजा, ठीक है, उसका स्क्वायर रहेगा। दूसरा है इसका परिमाप। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको परिमाप की जगह परिधि भी दिखेगा, तो परिमाप और परिधि एक ही शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पर परिमाप की बात होगी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो a और ये a को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इस शीर्ष से सामने भुजा को इस तरीके से मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, या इसको समबाहु त्रिभुज की माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यिका या ऊंचाई के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है माध्यिका बराबर √3/2a, ठीक है। तो इन फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, इनसे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने से आपको ज्यादा क्लियर होगा। हमारे पास दिया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये है आपका क्षेत्रफल कितना, 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसकी भुजा निकालना है। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a² होता है, ठीक है। तो इसके बराबर में इसको इक्वेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25√3, ठीक है, 25√3। अब देखिए यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब a² बराबर 4 का गुणा 25 से कर दीजिए, आ जाएगा 100, और a का मान जो निकलेगा 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10। अब चूंकि a मतलब भुजा निकली है, ठीक है, और हमको भुजा पूछा गया था, तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए अभी ऊंचाई का दे दिया है कितना, 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो मैंने अभी बताया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या माध्यिका जो होता है वो √3/2a होता है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा इसकी, 2√3, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 कैंसिल, और a का मान कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। किस में आएगा ये आएगा आपका सेंटीमीटर में, चूंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो a का मान आ गया आपका 4। वैसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्षेत्रफल। अब चूंकि क्षेत्रफल पूछा है, a का मान 4 आया, हमको पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। तो a की जगह मान रख देंगे √3/4, a की जगह मान रख देंगे a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इस 4 से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4√3। अब चूंकि ये क्षेत्रफल निकला है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलेगा। यहाँ सेंटीमीटर में निकला था, तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 4√3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3, ठीक है, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए ये आ गया आपका √3/4 a², ये हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इससे इसको क्या कर देंगे, तुलना कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से √3 कट जाएगा, a² बराबर क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 4 × 9 36, ठीक है। तो a का मान क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। किसमें आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, तो a किस पे आएगा, सेंटीमीटर में। अब क्या बोला है, इसकी परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। परिधि या परिमाप क्या होता है, परिधि या परिमाप 3a होता है, तो a की जगह मान रख देंगे 6, यह आ गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो है किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में देखा है और अब आ गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। तो चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण समकोण होता है, ठीक है, यानी कि एक कोण समकोण मतलब कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इस समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है कर्ण, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको विकर्ण भी बोल देते हैं समबाहु त्रिभुज का। तो दोनों एक ही शब्द रहेगा यहाँ पर। जब कभी भी समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो कर्ण और विकर्ण एक ही शब्द होगा, ठीक है। कर्ण, और ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा इसका लंब, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला है, कुछ सूत्र है, जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले चूंकि एक समकोण त्रिभुज है इसलिए इसमें एक प्रमेय लगता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, ये एक प्रमेय लगता है, ठीक है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको? क्वेश्चन दे रखा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब दे रखा है, ठीक है, और आधार 8 सेंटीमीटर। तो लंब देखिए इस तरीके से, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना ले जिसमें लंब 6 सेंटीमीटर है, आधार 8 सेंटीमीटर है, और क्या बोला है? कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है तो लंब पता है, आधार पता है, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर हम इस कर्ण को x मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से कर्ण की घात 2 यानी x की घात 2 बराबर लंब की घात 2 यानी 6 की घात 2 कितना हो जाएगा? 36 प्लस आधार की घात 2 यानी 8 की घात 2 कितना हो जाएगा? 64। इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 4 10 का 0, 8 1 6 3 9 10, ठीक है। यह एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो ये किस में आएगा? चूंकि लंब दिया है सेंटीमीटर में और आपका आधार भी दिया है सेंटीमीटर में, तो कर्ण भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है समकोण त्रिभुज के बारे में कि तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं कर्ण का अनुपात दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, इसके आधार 4 और कर्ण कितना है? 5। इन दोनों का अनुपात पता है, परिमाप पता है, और परिमाप भी दिया आपको कितना? 48 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्या ज्ञात करने बोला है? क्षेत्रफल। तो जब कभी भी समकोण त्रिभुज दिया है क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित लंब। तो आधार और लंब दोनों चाहिए रहेगा, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि आधार और कर्ण का अनुपात दिया है, ठीक है। आधार और कर्ण का अनुपात दिया है। आधार को मान लेते हैं 4x, कर्ण को मान लेते हैं 5x, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंब जरूरी है। तो लंब अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखिए, अब समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता है, तीसरी भुजा निकालना है, कर्ण पता है और आधार पता है, लंब निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा इसके लिए। तो पाइथागोरस क्या कहता है यहाँ पर? देखिए, कर्ण की घात 2 यानी 5x का स्क्वायर बराबर लंब का घात 2, लंब को हम मान लेते हैं यहाँ पे y मान लेते हैं, तो y का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? 4x दिया हुआ है, 4x का स्क्वायर ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 4 की घात 2 मतलब 16x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, 16x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। तो 25 में से 16 गया, यह आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, और y का मान निकालना है तो स्क्वायर जो इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x स्क्वायर का x हो जाएगा। तो ये आ गया आपका y, मतलब लंब का मान निकल गया कितना? 3x। अब चूंकि आपको क्या पता है? परिमाप पता है, ठीक है। अब कभी भी परिमाप निकालना है त्रिभुज में तो क्या करेंगे? सीधा सीधा उसकी तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो उसकी तीनों भुजाएं पता चल गई है। ये भुजा कितनी है? y का मान निकाले 3x, ये भुजा कितनी है? प्लस 4x, और ये भुजा कितनी है? 5x प्लस 5x, ठीक है। ये आपको दिया है कितना? 48। तीनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 3 4 7 7 5 12x आ जाएगा। 12x बराबर 48, और x का मान कितना आ जाएगा? 12 चौक 48। x का मान आ रहा है 4, ठीक है। x का मान आ रहा है 4। अब हमको जो भुजा पता है
भुजा पता है क्या क्या, हमको क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए लंब और आधार चाहिए। तो लंब कितना निकाले थे हम, 3x निकाले थे, आधार कितना है 4x है, इसमें मान रख देंगे, ठीक है। तो आपका जो ये लंब निकलेगा, ये लंब कितना निकल जाएगा, देखिए x का मान यहाँ 4 रखेंगे, 3 चौक 12 ये आ जाएगा, x का मान यहाँ रखेंगे 4 तो 4 चौक 16 ये आ जाएगा। अब चूंकि क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज के लिए 1/2 गुणित आधार गुणा लंब, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम हमारे पास मान क्या क्या है, देखिए हमने आधार का मान निकाला है 16, लंब का मान है 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार का मान 16, लंब का मान 12। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से 8 बार में, ये हो जाएगा 12 × 96। अब इसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारी चीजें जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए परिमाप जो दिया था सेंटीमीटर में, तो भुजा भी सेंटीमीटर में निकलेगी, और इस वजह से जो क्षेत्रफल निकलेगा वो किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो इस इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का प्रयोग एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल कितने छड़ हैं, 12, ठीक है। हर एक छड़ की लंबाई कितनी है, इकाई लंबाई। इकाई लंबाई मतलब 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो, इकाई होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए हमको बनाना है इसको क्या, एक समकोण त्रिभुज। इन तीनों भुजाओं को मिला के कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यानी कि हमको इस तरीके से मान यहाँ रखना है कि ये क्या बन जाए, एक समकोण त्रिभुज के लिए सही साबित हो जाए, सही सिद्ध हो जाए। या ये कैसे कहा जा सकता है इसको, कि पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर ले, ये संतुष्ट कर ले। तो 3 संख्याएं बताइए जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर ले 12 के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए याद रखिएगा कभी भी 12 टाइप का एक पाइथागोरस त्रिक होता है, या पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं जिसको, 3 4 5 याद रखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं इसको, 3 4 5 को। कैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट है, देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक। और ये क्या है, 3 का स्क्वायर यानी आएगा ये 9, और ये आएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो 16 और 9 को जोड़ देंगे तो आता है 25, ये 25 है, ये 25 है, ठीक है। तो ये क्या है, कुल मिला के हम ये जो सॉल्व किए हैं किस पे आया है, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय के लिए आया है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये देखिए अब 3 4 और 5 को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 3 और 4 7, 7 और 5 12 आ रहा है, और आपको 12 ही बोला गया था, ठीक है, आपको 12 ही बोला गया था। अब आपको वो देखिए ये क्या है, 5 कर्ण है इसका, 3 लंब है, 4 आधार है। हमको क्या बोला है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 2 से 2 बार में, ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब 6 आया है, इसका यूनिट कुछ पता नहीं, यहाँ पे इकाई पता है तो यहीं पे लिख दीजिएगा, इसका क्या इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है, वर्ग इकाई हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं हमको पता है कितना, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कोई त्रिभुज है, पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, कि कौन से प्रकार का त्रिभुज है ये नहीं पता, लेकिन त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं पता है और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मान लीजिए ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी, ठीक, तीनों भुजाएं अगर हमको पता है तो क्या करेंगे, यहां से S निकालेंगे। सबसे पहले S होता है सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको, या अर्ध परिमाप। तो यहां से क्या हो जाएगा, S का फॉर्मूला A + B + C बटे 2, ये आ गया S ऐसे निकलेगा। फिर क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का S - A, S - B और S - C, ठीक है, ये क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। कब, जब तीनों भुजाएं पता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तब, ठीक है। नेक्स्ट तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, तीनों भुजाएं आपको पता है, 15 सेंटीमीटर, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहला काम S निकालेंगे। S कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 15 + 13 + 14, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 3 7 5 12 का 2, हाथ सिलाया 1 2 3 और ये 4, 42/2, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये आया S, किस में निकलेगा, ये सेंटीमीटर में निकलेगा।
सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, s, सबसे पहले s लेते हैं यानी 21, फिर 21 माइनस s माइनस है यानी 21 माइनस क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, 21 में से 15 गया आपका 6 बचेगा, फिर 21 में से आप 13 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8, फिर 21 में से आप माइनस करेंगे 14, तो ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसको तोड़ लेते हैं, देखते हैं 21 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 7 तो नहीं टूटेगा। अब जोड़ी बना के बाहर कर लीजिए, सबसे पहले 3 की जोड़ी बन रही, देखिए ये है 3 की, 2 से जोड़ी बनता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, 1 3 ये 1 3 ये, तो ये जोड़ी बन गया इसलिए ये 3 बाहर आ जाएगा। फिर 7 का जोड़ी बनाएंगे, ये 7 का भी जोड़ी बन गया तो ये रूट के बाहर आ जाएगा। फिर 2 का जोड़ी बनाएंगे तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा, फिर ये 2 की जोड़ी बनेगी, ये 2 बाहर आ जाएगा। इनका गुणा कर देंगे, ये गुणा करने से कितना आएगा 7 तिया 21 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो गुणा करने से कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आ रहा है, किसमें आएगा इसका यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग सेंटीमीटर, इसका कर्ण ज्ञात करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है कि वो समद्विबाहु भी होता है और समकोण भी होता है, यानी कि देखिए सबसे पहले समकोण का कंडीशन लगा देते हैं, 90 होना चाहिए, ये क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है, और ये क्या होता है आधार होता है, और ये क्या होता है लंब होता है, ये भुजा, ठीक है। अब ये तो समकोण का कंडीशन लग गया, अब समद्विबाहु का कंडीशन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें 2 भुजाएं और 2 कोण बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 भुजा कौन से, अब चूंकि ये क्या है समकोण त्रिभुज है तो कर्ण को तो बड़ा होना ही है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा बराबर भी होना है, तो कौन 2 भुजा बराबर होंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे आपस में, लंब और आधार, और 2 कोण बराबर होंगे, कौन कौन से कोण, चूंकि एक 90 बन गया है तो ये और ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे, ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम फॉर्मूला, देखिए अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, हम अभी पढ़े हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल का, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग सेंटीमीटर, इसका कर्ण ज्ञात करने बोला है। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से क्या मान लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक, इसका कर्ण ये है, ठीक, कर्ण है, और ये क्या है लंब, लंब को x मान लीजिए, आधार को भी x मानेंगे, क्यों मानेंगे भाई, क्योंकि लंब और आधार बराबर होते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, तो ये दोनों बराबर हो गए इसलिए दोनों का x ले लिया, हमको कर्ण निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, क्या करेंगे सबसे पहले इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्षेत्रफल चूंकि दिया हुआ है तो मान रख दीजिए कितना 64 बराबर 1/2 गुणा x, ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 64 दूनी 128 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 128 x स्क्वायर हो जाएगा, और x का मान अगर निकालना हो तो यहाँ से आएगा √128, क्या निकल जाएगा ये √128, ये किसका मान निकल गया x का। अब चूंकि हमको निकालना किसका मान है, कर्ण का मान, तो वही पाइथागोरस लगा देंगे फिर से, क्या हो जाएगा कर्ण की घात 2, ठीक, ये क्या है लंब x की घात 2 प्लस आधार, यानी आधार भी तो x ही है तो ये हो जाएगा x की घात 2, तो क्या आ जाएगा ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट मान रख सकते थे, x का मान नहीं निकालने के बजाय डायरेक्ट x स्क्वायर का मान रख दीजिए यहाँ से, तो x स्क्वायर का मान हमने 128 निकाला है, तो 2 गुणा कितना आ जाएगा 128, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 256, किसके बराबर आया ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर, तो कर्ण कितना निकल जाएगा यहाँ से, कर्ण निकल जाएगा 256 का वर्गमूल, कितना हो जाएगा ये 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको जो पूछा है क्वेश्चन में वो निकल के आ गया क्या, कर्ण, कर्ण कितना निकल के आ रहा है 16 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है, ठीक है, अभी देखिए कर्ण दे रखा है तो इसका लंब और आधार ज्ञात करना है, ठीक, लंब और आधार ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है, दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि समद्विबाहु है इस वजह से, और समकोण भी है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। यही आपको कर्ण दे रखा है tan √2,
ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंब x मान लीजिए, आधार भी x मान लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। आपको क्या बोला है, लंब और आधार बोला है, तो यही निकलना है, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कि एक त्रिभुज का आधार 20% कम किया गया, ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। क्या कम कर दिया गया है, आधार कितना प्रतिशत कम किया गया है, 20% कम किया गया है। तो कोई भी मान जब घटता है, पहले के वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे हैं तो मैंने बताया है, कोई भी मान घटता है तो x/x + y से घटता है, और कोई मान जब बढ़ता है तो ये बढ़ता है x/y से, ठीक है, ये बढ़ता है। अब देखिए क्या बोला है, त्रिभुज का आधार 20% कम किया गया है, तो कम किया गया है यानी कम वाले की तरफ रखेंगे, तो 20% मतलब 20/100 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, इसको सॉल्व कर देंगे, एक 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार में आएगा। कितना आ रहा है, ये 1/5 आ रहा है, ठीक है। यानी कि x यहाँ पर है, यहाँ पे x की जगह क्या है 1, यानी x का मान कितना निकल के आया, 1 निकल गया x का मान, ठीक है। यहाँ रख देंगे 1। अब y के लिए सॉल्व करना है, तो अगर x + y की जगह 5 है, x + y बराबर 5 है, क्योंकि देखिए यहाँ x + y है बटे में और यहाँ क्या है 5 है, तो इसको बराबर कर लेते हैं। अब चूंकि x का मान 1 निकाले हैं, इसको 1 को यहाँ रख देंगे और पक्षांतर कर देंगे, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4। तो ये आ गया आपके y का मान, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये आ गया आपका कितना 4। अब इसको किस में निकालना है, प्रतिशत में बढ़ाना है, तो 1/4 गुणा प्रतिशत में निकालना है, इसलिए बटे गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 25% बढ़ाना पड़ेगा किसको, ऊंचाई को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के वीडियोस के लिए राजन कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।